Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई की जाती है तो कैसे कैसे हमारे इलेक्ट्रिकल सोर्सेस कैसे ग्लो करते हैं, लाइट करते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में, इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में हम समझेंगे, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। Chapter 10, Electricity and Circuits. So students, we will learn some topics in our chapter. First है electricity, next है electric cell, electric bulb, electric conductors and insulators, electricity generation, dry cell and electric circuit. So students, we will start our topic electricity. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म की एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये किसकी वजह से फॉर्म होती है, इसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स। जब ये स्टैटिक बिहेवियर में होते हैं, ये एक्युमुलेशन में आते हैं चार्ज के साथ, तो एक डायनामिकली करंट फॉर्म करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी एनर्जी सोर्स होता है क्योंकि बच्चों ये किसी और एनर्जी सोर्स से बनता है, इसलिए हमने इसे सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहा इलेक्ट्रिसिटी को। ये किससे बनता है उसे हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे कोल से बनता है इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस से फॉर्म होती है, ऑयल से या न्यूक्लियर से या रिन्यूएबल सोर्सेज से। तो स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज बच्चों एक एटॉमिक लेवल पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा जब एसोसिएट की जाती है कुछ चार्ज पार्टिकल की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स, और जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, वही उसका चार्ज कहलाता है। नेक्स्ट आता है करंट। जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट करंट जिसे हम डीसी कहते हैं, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेक्स्ट होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट जिन्हें हम एसी कहते हैं, और जो चार्ज क्या है पीरियोडिकली रिवर्स करता रहता है अपने डायरेक्शन को। नेक्स्ट आता है आपका टर्म वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो एक ऐसा फोर्स है जो ड्राइव होता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, और जिसे हम क्या कहते हैं, किसमें मेजर करते हैं, वोल्ट्स में, वी से। नेक्स्ट आपकी टर्म आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी मटेरियल जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किया जाता है अलग अलग डिग्री पे, तो उसको ऑपोजिट करता है, आमिट करता है, रेजिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और उसे हम मेजर करते हैं ओम्स में। इसका सिंबल आपको गिवन है। नेक्स्ट आता है आपका टर्म सर्किट। बच्चों, एक तरीके का पाथ है, रास्ता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों सिंपल होते हैं, जो आपके घरों में लगाए जाते हैं, जैसे हाउस होल्ड अप्लायंसेस में होते हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपकी टर्म पावर। बच्चों, जिस रेट पे हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की जा रही है, यूज की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर हमेशा मेजर की जाती है वॉट्स में, जिसे हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। नेक्स्ट आता है आपका टर्म ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बच्चों एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो चेंज करते हैं वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, जिससे हमें एफिशिएंट ट्रांसमिशन मिल पाए और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की करा जा सके इलेक्ट्रिसिटी का। दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं वोल्टेज का, जिसकी वजह से जो वोल्टेज है लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट की जा सकती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं? जो वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं, जो आसपास के लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी टर्म। जब भी आप कोई इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करते हैं, बिल्कुल कॉशन से करते हैं, प्रिकॉशन के साथ करते हैं, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग पाए, कोई फायर ना हो। तो स्टूडेंट्स, जब हम सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हैं, उसके लिए कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ग्राउंडिंग करते हैं, सर्किट ब्रेकर्स का यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बच्चों, आपके थ्री टाइप के पावर प्लांट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए काम की में लिए जाते हैं, जो लार्ज स्केल में बड़े अमाउंट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसे हम हाइडल पावर प्लांट कहते हैं। बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी किससे मिलती है उन्हें? मूविंग वाटर से। जैसे आप देखते होंगे डैम्स, कैनाल्स लगाए जाते हैं रिवर्स के ऊपर, तो उससे पानी से ही बिजली बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइडल पावर प्लांट। नेक्स्ट पावर प्लांट आता है आपका थर्मल पावर प्लांट। ये बेस करता है कोल पे, डीजल पे और नेचुरल गैस पे, जो हीट से इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करता है। थर्ड आता है आपका एटॉमिक पावर प्लांट। ये बेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235। जबकि एटॉमिक बॉम्ब्स आपके फ्यूज होते हैं, फिजन होता है उनका, उससे जो एटम्स निकलते हैं उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। तो स्टूडेंट से डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का जनरेटर यूज कर रहे हैं।
एसी का यूज़ कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज़ कर रहे हैं या डीसी डायरेक्ट करंट का यूज़ कर रहे हैं। हमारे पूरी इंडिया में, कंट्री में एसी जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है। एसी करंट ही इन जनरेटर से फ्लो किया जाता है, जो हमने 3 पावर प्लांट हमने पढ़े। बच्चों, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी घरों में मिलती है वो सप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज के द्वारा। वो आपको ऑल्टरनेटिंग करंट ही देते हैं, एसी करंट ही देते हैं, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। फैक्ट्रीज में यूज की जाती है, शॉपिंग मॉल में यूज की जाती है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इसके पावर स्टेशन लगे रहते हैं। बच्चों, क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल हो जाता है रात के समय, तो हर जगह अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो हम अपने आसपास क्या देखते हैं, टॉर्च देखने लग जाते हैं। जैसे हम टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, उसमें से बल्ब जो होता है वो स्टार्ट होने लगता है ग्लो करना। और उसी जब बल्ब स्टार्ट करता है ग्लो करना, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिसकी तरफ हर जगह क्या आ जाती है, लाइट हो जाती है। तो बच्चों, टॉर्च में ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो उससे पास की जा रही है, टॉर्च में ऐसा क्या चीज लगी हुई है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सी एन एक्टिविटी फर्स्ट, इसमें हमें एक्टिविटी में एम है हमारा टू फाइंड द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ टॉर्च। कि टॉर्च में ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो बिजली को बना रहा है या पास कर रहा है फ्लैश लाइट में, जिसमें लाइट जलती है। तो इसके लिए आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी टॉर्च की और सेल्स की। अब आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको एक टॉर्च लेनी है, उसको क्या करना है, ओपन करना है। जो उसका स्क्रू कैप होता है, लोअर एंड होता है, उसे ओपन करेंगे तो आप उसके अंदर क्या देखेंगे कि इसके अंदर बैटरी होती है। जो बैटरी मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसके अंदर लगे होते हैं। जब आप इस सेल्स को निकाल लेंगे, उसके अंदर कम से कम 2, 3 और 4 सेल्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कितना बड़ा है या बैटरी कितनी बड़ी है। जैसे आप उसे निकाल लेंगे तो आप उसे वापस लगा दीजिए उसके स्क्रू कैप को वापस। तो आप देखेंगे सेल्स निकालने के बाद, बैटरी निकालने के बाद, जो टॉर्च है वो लाइट नहीं एमिट करेगी, उसके अंदर से लाइट नहीं जलेगी, बल्ब उसका ग्लो नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है, वापस उसके अंदर सेल्स डालना है, बैटरी डालनी है टॉर्च के अंदर। तो आप देखेंगे जो टॉर्च का बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। तो आप समझ में आ गया आपको इस एक्टिविटी से कि जो टॉर्च है वो, जो उसका बल्ब है वो किस लिए ग्लो करता है, क्योंकि टॉर्च के अंदर क्या होते हैं, बैटरी लगी होती है, सेल्स लगे होते हैं। कि आपको इमेज गिवन है और टॉर्च और फ्लैश लाइट की, इसमें रिफ्लेक्टर होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बॉडी होती है जो प्रोटेक्ट करती है आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉक से, और ये इंसुलेटर की होती है, स्क्रू कैप है जहाँ पे हमारे बैटरी या सेल्स होते हैं। ये स्विच ऑन ऑफ करने के लिए बल्ब का होल्डर है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सेल। बच्चों, ये इलेक्ट्रिक सेल बनाया किसने। बच्चों, जब लाइट चली जाएगी तो हमें कंटिन्यूस लाइट की सप्लाई करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए एक इटालियन साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा ने क्या सेल बनाया था, अपनी ही नेम पे उन्होंने सेल बनाया था, वोल्टाइक सेल। तो बच्चों, कुछ डिफिकल्टीज आई थी उस वोल्टिक सेल को यूज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, वर्किंग करने के लिए। तो साइंटिस्ट ने उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए उस सेल को कुछ और अच्छे से इम्प्रोवाइज कर दिया था, डिजाइन किया था। तो आजकल हम उन्हीं सेल्स का यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आपके बहुत सारे टाइप के सेल्स बन चुके हैं, जैसे ड्राई सेल्स हो गए, बटन सेल्स हो गए, सोलर सेल्स हो गए और स्टोरेज सेल्स हो गए। अब हम पहले फैक्ट फाइल देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 रेज टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेवल की स्पीड है वो कितनी होती है, लाइट की ट्रेवलिंग स्पीड कितनी होती है, 3 × 10 रेज टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो इतने मीटर को कवर कर लेती है। अब आप देखते हैं जो आपका अनयूज्ड सेल होता है, जो आपका न्यूज सेल होता है, उसमें कुछ केमिकल्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है बल्ब को टॉर्च के, जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। बच्चों, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं उस सेल के अंदर, जो भी केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, और जिसकी वजह से आपका वो डिवाइस वर्क करने लगता है। बच्चों, जब आप ज्यादा यूज कर लेते हैं उन सेल्स को, तो उसके अंदर का जो केमिकल हो जाता है वो सारा यूज हो जाता है। तो फिर आपका जो सेल होता है वो स्टॉप कर देता है वर्क करना। इसलिए हम उसे क्या कहते थे, हम डेड सेल। बच्चों, जब एक बार सेल डेड हो जाता है तो हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर के सारे केमिकल यूज हुए हुए होते हैं। हम उसे रिप्लेस कर देते हैं नए सेल से, न्यू सेल से। तो आपके बहुत सारे डिवाइस हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे करंट की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमें एक सेल से काम नहीं होता हमारा, हम 2 या more सेल्स का यूज करते हैं। जब हम 2 या more सेल्स का यूज करते हैं किसी भी चीज में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा सेल्स का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दिखा रखा है कॉम्बिनेशन, बैटरी की इमेज गिवन है और सोलर सेल्स की। नेक्स्ट अब आप देखते हैं ड्राई सेल। बच्चों, आपने देखा होगा टॉर्च में, क्लॉक में, ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, वो सारे आपके ड्राई सेल्स होते हैं। ड्राई सेल के बच्चों 2 टर्मिनल्स होते हैं जो हमेशा पेयर्स में होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बच्चों, ये दोनों टर्मिनल्स जो होते हैं दोनों जुड़े रहते हैं एक मेटल वायर के थ्रू। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज जो बिगिंस होता है फ्लो करना इस
वायर के अंदर शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट यानी पाथ फॉलो करने लगता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चीजें आपकी जलने लगती हैं, ग्लो करने लगती हैं। ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है ड्राई सेल का। बच्चों इसमें एनोड होता है। एनोड या आपका एनोड चार्ज होता है जो जिंक इनर केस के ऊपर होता है। कैथोड चार्ज आपका ग्रेफाइट रोड के ऊपर होता है। और ये जो ग्रेफाइट रॉड है ये किसके प्रोटेक्शन में रहती है, यहाँ पे एक लेयर होती है पेस्ट किस किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, अमोनियम क्लोराइड का और कार्बन का, ये पेस्ट बना रहता है। और ये किसको प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पहले फैक्ट 5। नेम अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। बच्चों एक ऐसा डिवाइस का नेम बताना है आपको जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में। ये आपको डिवाइस बताने आपका फैक्ट फाइल है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। ड्राई सेल वाज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट जॉर्ज लेक्लांजे इन 1866। इट इज नेवर ड्राई फ्रॉम इनसाइड। वो जो ड्राई सेल था वो किसने इन्वेंट करा था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जॉर्ज लेक्लांजे, उन्होंने ड्राई सेल को इन्वेंट करा था। ड्राई सेल का मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से ड्राई है, सूखा है, बल्कि ड्राई उसके अंदर तो केमिकल होता है, केमिकल पेस्ट होता है, जो पेस्ट हमने पढ़ा अभी, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन और मैग्नीज ऑक्साइड का पेस्ट होता है। अब उस पूरे ड्राई सेल को ओवरलीफ को हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। बच्चों ड्राई सेल के अगर आप ओपन करके देखेंगे जैसे आपको डायग्राम में दिखा रखा है, तो उसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो मिलके बना है अमोनियम क्लोराइड और स्टार्च से। जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कार्बन रॉड से अटैच रहता है। इसके आसपास क्या होता है, मिक्सचर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का और कार्बन का। बच्चों ये प्लेस किया जाता है किसके अंदर, जिंक के कैन के अंदर प्लेस किया जाता है। जिंक आपका कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, और कार्बन रॉड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो आपका सेल का टॉप होता है उसे हम सील कर देते हैं जिससे आपका पेस्ट बाहर ना निकले। वो किसे सील करता है, मेटालिक डिस्क से। बच्चों जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं मेटल वायर से, तो एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है हमारा ड्राई सेल के अंदर से। और फिर वो रिएक्शंस प्लेस होने लगती हैं, केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं। जो भी सारा केमिकल है हमारा जो पेस्ट भरा रहता है वो यूज होने लगता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। जब ये सारा केमिकल यूज हो जाता है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाती है, फिर आप नए सेल को बदल देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी वर्किंग थी पूरी ड्राई सेल की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। Benjamin Franklin, an American philosopher, was the first person to experiment with electricity. बच्चों अमेरिकन फिलोसोफर बेंजामिन फ्रैंकलिन एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। Once he was flying a homemade kite during a thunderstorm. A bolt of lightning struck the kite wire and traveled down a key tied to the end, causing a spark. He concluded that lightning occurs as electric current passes through clouds. He did several experiments on electricity. बच्चों एक अमेरिकन फिलोसोफर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था बिजली पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। जब वो एक घर की बनाई हुई पतंग थंडर स्टॉर्म में जब तूफान आ रहा था उस दौरान वो उड़ा रहे थे, फ्लाई कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जब बिजली कड़की थी, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग आया था, जब उनकी काइट वायर से स्ट्राइक हुआ था तो उससे एक करंट पास हुआ था उस वायर से और वो उनकी की पे जाके स्टक हुआ था। तो उन्होंने सोचा ये तो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है, तो इस पे उन्होंने वर्क करा था। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक बल्ब। आप सभी के घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं जब लाइट चली जाती है। जब अंधेरे के समय आप इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाते हैं जब रात हो जाती है। तो स्टूडेंट्स तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे वर्क करता है। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब एक सिंपलेस्ट लाइट गिविंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। इसके पार्ट्स आपको शो कर रखे, कैप होती है, ड्यूमेट वायर होते हैं, सपोर्ट्स वायर होते हैं जो फिलामेंट को सपोर्ट करते हैं, ग्लास फिलिंग होती है, मतलब ग्लास के अंदर कुछ गैसेस फिल रहती हैं, ग्लास बल्ब होता है, टंगस्टन फिलामेंट होते हैं जिसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो करता है, लेड वायर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इस फिलामेंट को, और स्टेम होता है। इनके क्या वर्क होता है इसके इलेक्ट्रिक बल्ब के पार्ट्स का, उसको हम देखते हैं। बच्चों अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक बल्ब किससे बना है, एक राउंड ग्लास से। और राउंड ग्लास क्या है, उसका केस की तरह प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। इसके बेस में दो मेटल के कॉन्टेक्ट्स होते हैं जो जुड़े रहते हैं एंड से और एक इलेक्ट्रिक सर्किट को फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब करंट यहीं से फ्लो करना स्टार्ट करता है। जब ये मेटल कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, दो इनके वायर्स होते हैं कॉन्टेक्ट वायर्स, वो क्या करते हैं थिन कॉइल फिलामेंट से जुड़े रहते हैं। जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर का वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन एक मेटल है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिक को पास करता है।
जो फिलामेंट होता है वो 2 सपोर्ट वायर से जुड़ा रहता है, जिससे फिलामेंट को सपोर्ट मिलता है और वो क्या करता है, जो सेपरेट हुआ रहता है ग्लास माउंट से, ग्लास माउंट आपके सेंटर में होता है, ग्लास केस जिसे हम कहते हैं। उस बल्ब के अंदर बच्चों कुछ गैसेस भरी रहती हैं जिन्हें हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। आर्गन 80% होता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर और नाइट्रोजन 20% होता है। बच्चों हम इन गैसेस को इसलिए फिल करते हैं जिससे कि फिलामेंट क्या है, ब्रेक ना हो, बर्न ना हो और आपका ग्लास जो है वो ब्लैक ना होए। इसकी वजह से इसकी पूरी वर्किंग दिखा रखी है आपको इलेक्ट्रिक बल्ब की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिविटी सेकंड। इस एक्टिविटी का आपका एम है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च बल्ब। बच्चों आपको देखना है कि जो इलेक्ट्रिक टॉर्च में बल्ब होता है उसके स्ट्रक्चर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। इसके लिए आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी टॉर्च बल्ब की। आपको क्या करना है, सबसे पहले उस टॉर्च के बल्ब को रिमूव करना है और उसकी शेप को ऑब्जर्व करना है, उसके पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है। उसमें भी सेम यही पार्ट्स दिखेंगे जो आपने अभी पढ़े हैं और उसको आपको उसको ऑब्जर्व करके बताना है वो किस तरीके से वर्क करता है जो टॉर्च के अंदर का बल्ब होता है। नेक्स्ट तो हम देखते हैं वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी हमने इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। बच्चों जो भी सारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं कनेक्ट रहते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट से। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इनकी फिलामेंट के थ्रू कॉन्टेक्ट वायर से, तो ये फिलामेंट क्या होता है, हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है और वो एक टाइम पे ग्लो करता है। बच्चों ये फिनोमिना ही पूरा क्या होता है हमारा, जब एमिट होती है लाइट किसी भी सब्सटेंस के अंदर से बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, उसे हम क्या कहते हैं, इनकैंडेसेंस कहते हैं। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं बल्ब का तो हम इस बातों का ध्यान रखते हैं कि जो ये दोनों टर्मिनल्स हैं ये दोनों टच ना करें एक दूसरे को। अगर ये टच करते हैं तो फिर ये बर्न हो सकते हैं, जल बिल्कुल खराब हो सकते हैं, डैमेज फ्यूज हो सकते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का और टॉर्च बल्ब का वो सेम ही होता है, इसलिए आप एक्टिविटी में स्टडी कर सकते हैं टॉर्च के बल्ब को। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उन्हें हम इनकैंडेसेंट फिलामेंट लैंप्स कहते हैं क्योंकि अपने अंदर से खुद ही लाइट को प्रोड्यूस करते हैं जब इनके फिलामेंट को हीट किया जाता है। और जो ट्यूबलाइट्स होती हैं हम उन्हें फ्लोरोसेंट ट्यूब्स कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चों लाइट की जरूरत नहीं होती, फिलामेंट्स की यूज नहीं होते, बल्कि जो इसके अंदर गैस फिल रहती है आर्गन और नाइट्रोजन, उसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो हीट होते हैं तो वो एक्साइट होने लगते हैं जिसकी वजह से वो ट्यूबलाइट ग्लो करती है। तो बच्चों इनकैंडेसेंट फिलामेंट लैंप्स और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में फर्क होता है। बच्चों जिसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सीएफएल्स होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं वो क्या होती है, बेटर लाइट प्रोड्यूसिंग आपके इलेक्ट्रिकल सोर्सेस होते हैं जिसमें कम बिजली तो लगती है मगर वो आपको अच्छी लाइट प्रोड्यूस करके देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी के कितने फायदे हैं और बच्चों अब आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करें हम उसे बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ यूज करें, इसके कुछ नुकसान भी हो सकता है आपको। आप ये देखते होंगे, आपने ये सोचा कि हम एक्टिविटी करेंगे, जो इलेक्ट्रिक टॉर्च है उसका बल्ब को हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, मगर आपको बिल्कुल केयर से ध्यान से उठाना है। आपको कुछ कॉशंस के साथ उनको हैंडल करना होता है। आपको जो भी आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है उस पर कॉशन लिखा रहता है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड कीप आउट, इससे आपको कोई भी हैजार्ड हो सकता है बिजली से संबंधित, आपको इससे दूर रहना है। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट बहुत डेंजरस होता है। ये जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपके घर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं या फैक्ट्रीज में होते हैं, ये इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि ये अपने कंज्यूमर का बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान रखें, मगर फिर भी हमें इन्हें इस्तेमाल करते हुए अलर्ट रहना चाहिए। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज कर रहे हैं, हमारे साथ अगर हम बिल्कुल भी केयरलेसली इन्हें यूज करेंगे हमारे साथ कोई भी एक्सीडेंट या मिसहैपनिंग्स हो सकते हैं। बच्चों हमें कोई भी इंजरी हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है, डू नॉट हैंडल इलेक्ट्रॉन इन अ केयरलेस वे। इलेक्ट्रॉन हमने कहा गया है इलेक्ट्रिसिटी को, कभी भी हमें इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉन को केयरलेस वे की तरफ से हैंडल नहीं करना चाहिए। हमें कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए जिससे हम इन एक्सीडेंट्स या मिसहैपनिंग से बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कभी भी सॉकेट्स या इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ नहीं खेलना है। सेकेंड, आपको कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच को, प्लग को, डिवाइस को गीले हाथों से, वेट हैंड से नहीं छूना है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन ऑपरेट करनी है, इलेक्ट्रिक जूसर ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये इंश्योर करें कि आपने रबर स्लीपर्स पहन रखी हैं, आप बेयरफुट नहीं, नंगे पैर नहीं खड़े होंगे या आपके नीचे कोई वुडन या प्लास्टिक का बेस है। नेक्स्ट है, जब भी आप क्या कर रहे हैं, स्विच ऑन या ऑफ कर रहे हैं गीजर का, तो आप बेयरफुट उसे ऑन या ऑफ नहीं करेंगे, स्पेशली जब आपका फ्लोर गीला हो रहा हो तब बिल्कुल भी नहीं। बच्चों जब शॉर्ट सर्किट या स्पार्क हो जाता है स्विच के अंदर तो आप इमीडिएटली सारे जो प्लास्टिक वुडन स्टिक है उससे उसे ही ऑन या ऑफ करें, बिल्कुल भी हाथों से नहीं करेंगे। जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स में अगर फायर लग जाती है तो आप कभी भी उस फायर को बुझाने के लिए इलेक्ट्रिकल वायर में स्पेशली
पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी क्या करेगा, उस जो फायर लगी है उसे और भड़का देगा, उसे और इंक्रीज कर देगा और हर तरह तो स्प्रेड कर सकता है। तो आपको उस सिचुएशन में सबसे पहले क्या करना है, मेन स्विच को ऑफ कर देना है, फिर उसके बाद ड्राई सैंड से उस फायर को एक्सटिंग्विश करना है। यहाँ पे इमेज शो कर रखी है ड्राई सैंड की। नेक्स्ट आता है आपकी एक्टिविटी थर्ड। इस एक्टिविटी का आपका एम है टू ऑब्जर्व अ फ्यूज बल्ब। आपको एक फ्यूज बल्ब को ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे फ्यूज बल्ब में, आपको ध्यान से देखना है उसे। आप क्या नोटिस करते हैं, वो बल्ब क्यों फ्यूज हो गया, क्योंकि उसकी फिलामेंट जो टंगस्टन की थी, सपोर्टेड वायर से अटैच रहती थी, वो ब्रेक हो जाती है, डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बल्ब का सर्किट का पाथ क्या है, वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और आपका करंट फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करता। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राई इट आउट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप्स करने हैं। फर्स्ट है आपका द मेटल कैप ऑन अ ड्राई सेल इज इट्स डैश टर्मिनल। जो मेटल कैप होती है ड्राई सेल की, वो कौन से टर्मिनल की होती है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट में हम फिल करेंगे पॉजिटिव। सेकेंड, द स्पाइरल स्ट्रक्चर डेड ग्लोज इन अ बल्ब इज कॉल्ड। जो स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है जो बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। जो टंगस्टन का बना हुआ होता है, सेकंड में हम फिल करेंगे फिलामेंट। थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड। बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बैटरी। सो थर्ड में हम फिल करेंगे बैटरी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। जो मूवमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उस रास्ते को, जिस रास्ते से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। या आपको इमेज शो कर रखी है इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, कंडक्टिंग वायर्स की, और ये सर्किट हमेशा क्लोज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जब भी आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और आपका कोई भी सोर्स जो है वो ग्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी एन एक्टिविटी फोर्थ। इस एक्टिविटी का आपका एम है, आपको एक सिंपल सर्किट बनाना है। तो इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ड्राई सेल, स्मॉल बल्ब और इलेक्ट्रिक वायर्स। आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को कनेक्ट करना है अपने सर्किट में। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है। फिर आप देखेंगे जो आपका बल्ब है वो लाइट कर रहा है जब आपका सर्किट कनेक्ट होगा सही तरीके से, और जब आपका सर्किट अगर कंप्लीट होगा तभी। बच्चों अब हम रीडिफाइन करते हैं सर्किट को, दोबारा समझते हैं। सर्किट क्या होता है, एक पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जो स्टार्ट होता है एक टर्मिनल की सेल से और वापस आता है सेल के दूसरे टर्मिनल तक। वो आपका पूरा पाथ कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का। अब ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उसके टू टर्मिनल्स होते हैं, हर किसी के एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिक एंटर करता है और दूसरे टर्मिनल से क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो इस तरीके से जब ये दोनों टर्मिनल्स आपके जुड़े हुए होते हैं, तभी आपका एक कंप्लीट सर्किट बनता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्विच क्या होते हैं। बच्चों स्विच एक ऐसे डिवाइस होता है जो ब्रेक करता है सर्किट को और कनेक्ट करता है। बच्चों जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, जब सर्किट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है उसकी स्विच की होती है। जब स्विच हमारा ऑन होता है तो हमारा लाइट और फैन चलने लगते हैं और हम क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चों ये ऑन और ऑफ का क्या प्रोसीजर होता है। बच्चों अब हम देखते हैं एक्टिविटी फिफ्थ। इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू मेक अ सिंपल स्विच। बच्चों आपको एक सिंपल स्विच बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, मेटल क्लिप की रिक्वायरमेंट होगी, थंब पिन चाहिए होगी, कॉपर वायर चाहिए होगी विद इंसुलेशन। इंसुलेशन क्यों कहा है कि अगर कॉपर वायर के ऊपर आप इंसुलेशन नहीं लगाएंगे, मतलब कि प्लास्टिक की रैपिंग नहीं करेंगे, तो वो कॉपर वायर बर्न हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, आपको कुछ भी बर्न हो सकता है। आपको चाहिए कार्डबोर्ड का पीस चाहिए होगा, बल्ब चाहिए होगा, बैटरी चाहिए होगी। आपका प्रोसीजर फॉलो करना है, मेटल क्लिप को फिक्स कर देना है आपके थंब पिन की हेल्प से कार्डबोर्ड की पीस के ऊपर। फिर आपको ज्वाइन करना है बल्ब को बैटरी से विद द पीसेस ऑफ वायर। बच्चों जब आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने स्टार्ट होएगी सर्किट के अंदर राउंड शेप में, तो आपका बल्ब लाइट करने लगेगा। आपको एक गैप करना है किसके बीच में, सर्किट के बीच में, और उसके बीच में इंट्रोड्यूस करनी है मेटल क्लिप को वायर की हेल्प से। तो आप देखेंगे जो मेटल क्लिप है वो एक्ट कर रही है एज अ स्विच, वो ऑन और ऑफ करने का काम करेगी। जो ये आपका स्विच बना है वही आपके करंट को पास करेगा या स्टॉप करेगा। तो हमारा स्विच क्या करता है, ब्रेक करता है या कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से। तो स्टूडेंट्स हाउ डज एन इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे वर्क करता है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे वर्क करती है।
बच्चों आप सभी के पास तो टॉर्च तो होगी, क्या आपने टॉर्च के अंदर देखा है कि क्या कैसे वो वर्क करती है? बच्चों जो इलेक्ट्रिक टॉर्च है वो एक प्रिंसिपल पे वर्क करती है, वो बहुत सिंपल है। बच्चों ये आपको सिस्टमैटिक डायग्राम दिखा रखा है बिल्कुल टॉर्च का कि उसके सिस्टम में क्या-क्या अरेंज रहता है बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में। इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या होती है? जो बच्चों एक या एक से ज़्यादा ड्राई सेल से मिलके बनी होती है। वही उसके अंदर एक्ट ऑफ सोर्स का काम करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का काम करते हैं। बच्चों ये सेल्स किससे कनेक्ट रहते हैं? एक स्मॉल बल्ब से जो टॉर्च के अंदर होता है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा सर्किट क्या हो जाता है इनकम्प्लीट अगर होएगा ब्रोक होगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा तो लाइट चली जाएगी। बच्चों जब हम ऑफ करते हैं तो बंद हो जाती है टॉर्च आपकी। तो बच्चों ये आपको सिस्टमैटिक डायग्राम दिखा रखा है इलेक्ट्रिक टॉर्च का। इसके अंदर लैंप फिलामेंट है, लैंप कॉन्टैक्ट है। सेल जो कनेक्टेड रहते हैं टॉर्च के अंदर वो सीरीज में होता है, मेटल स्प्रिंग होता है जो पॉजिटिव होता है। लाइट स्विच होता है जो ऑन ऑफ करने के काम आता है, मेटल स्विच कॉन्टैक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक का केसिंग इसलिए होती है जिससे आपको करंट नहीं लगे। प्लास्टिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है जिसमें से करंट पास नहीं होता। बच्चों यहाँ पे एल्यूमीनियम जो स्विच होता है, एल्यूमीनियम क्लिप होता है, वो एक वर्क करता है एक स्विच की तरह जो क्या करता है आपके बल्ब को ऑन और ऑफ करने का काम करता है मतलब कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है एंड के क्लिप से। नाउ सी एन एक्टिविटी 6। अब हम एक्टिविटी 6 देखते हैं। हमारी एक्टिविटी का एम है तो मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक टॉर्च एट होम। आपको क्या करनी है? एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक टॉर्च बनानी है अपने घर में। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको 4 स्मॉल लेंथ इलेक्ट्रिकल वायर्स लेनी है, इसकी स्क्रैपिंग करनी है मतलब उसको सराउंड करना है, लपेटना है 3 टू 4 सेंटीमीटर प्लास्टिक कवरिंग से बोथ एंड तक। फिर आप क्या करेंगे? जो बोथ एंड होता है मेटल वायर को उसे एक्सपोज करेंगे, उसे बाहर निकालेंगे प्लास्टिक कवरिंग से और उसे आप सैंड पेपर से रब करेंगे जिससे कि उसमें आपको करंट आसानी से पास हो सके। फिर आप लेंगे एक टॉर्च बल्ब लेंगे, उसे फिक्स कर देंगे मेटल के एक एंड से और 2 इलेक्ट्रिक वायर्स रहेंगे जो टर्मिनल्स होंगे बल्ब के पॉजिटिव एंड नेगेटिव जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है। आपको ये फिक्स करने हैं इलेक्ट्रीशियन टेप से बच्चों। और फिर क्या करना है? आपको जो मेटल वायर्स के दोनों फ्री एंड है उसे फ्री छोड़ देना है, उसे फिर रैप कर देना है बाकी को इससे एल्यूमिनियम क्लिप से। तो आप जिस तरीके से आपको ये फिगर में शो कर रखा है फिर आपको उन दोनों एंड्स को लेना है, दोनों वायर को उनको कॉन्टैक्ट में लाना है, कनेक्ट कर देना है जिसकी वजह से एक टर्मिनल से आपका इलेक्ट्रिक करंट एंटर करेगा और दूसरे टर्मिनल से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इस तरीके से आपका एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म हो जाएगा। जैसे आप ज्वाइन करेंगे फ्री मेटल एंड वायर को आप देखेंगे जो बल्ब होता है ट्विस्ट करके जो आपने लगाया है वो ग्लो करने लगेगा। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। बच्चों कुछ ही मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं। जो मटेरियल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। बच्चों वो अच्छे गुड कंडक्टर्स कौन से कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है। अब हम पहले देखते हैं फैक्ट फाइव। बच्चों अर्थ itself is a conductor of electricity. This property of earth is used to drain any leakage of electric current from electrical devices. This process is called earthing. बच्चों अर्थ भी पता है आपको एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो अर्थ है जो उसके इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज जब होता है अर्थ के अंदर से कुछ अगर आपकी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कोई भी अर्थ के ऊपर रखे हुए हैं और उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में से लीकेज हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का तो वो अर्थ के ग्राउंड में अर्थ सरफेस के अंदर से में चले जाते हैं जिसकी वजह से अर्थिंग होती है। नेक्स्ट आता है आपका देयर आर सम मटेरियल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ विच आर नाइदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर्स। अर्थ पे कुछ ऐसे सामान है कुछ ऐसे थिंग्स हैं ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंसुलेटर्स होते हैं और ना ही कंडक्टर्स होते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। उन्हें हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं बिकॉज बच्चों ये बेस करते हैं मॉडर्न हमारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो ज्यादातर सेमी कंडक्टर से बने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम मेटल वायर्स का ही यूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए। जैसे आपने पढ़ा कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। जैसे पेपर के अंदर से बिजली थोड़ी ना पास होती है, ना प्लास्टिक में से, ना कॉटन में से, ना रबड़ में से। बच्चों जो मटेरियल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं दे रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर्स। बच्चों मेटल्स के अलावा कुछ और भी अच्छे गुड कंडक्टर्स होते हैं जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन नमक का पानी जो हम टैप वाटर भी ले सकते हैं, मॉइस्ट एयर, इम्प्योर वाटर, ग्रेफाइट।
ये सारे हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो अपने अंदर से अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। बच्चों जो ड्राई एयर, प्योर वाटर होता है, बिल्कुल जो आरओ का पानी होता है, वो क्या होता है, आपका इंसुलेटर होता है, उसमें से बिजली पास नहीं होती। ड्राई क्लोथ्स जो होते हैं, सूखे कपड़े होते हैं, ग्लास शीशा होता है, उसके अंदर से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो स्टूडेंट्स इन सबको ही हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिविटी 7। बच्चों आपको चेक करना है कि कुछ मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, कौन से कंडक्टर है, कौन से इंसुलेटर्स हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बल्ब चाहिए होगा, ड्राई सेल चाहिए होंगे, कंडक्टिंग वायर्स चाहिए होंगी, एक कार्डबोर्ड का पीस चाहिए होगा, वो कम से कम साइज होना चाहिए आपके बिग नोटबुक के जितना उसका साइज। 2 नेल्स चाहिए होंगे, मतलब कील और स्क्रू चाहिए होंगे, क्योंकि उस नेल्स को फिक्स करने के लिए आपके कार्डबोर्ड पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है, जिसका आपको टेस्टिंग करनी है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। आप ले सकते हैं स्विंग नीडल, ले सकते हैं हेयर पिन्स, ले सकते हैं आइसक्रीम स्पून, ले सकते हैं मेटल की स्पून, ले सकते हैं इरेजर या मैच स्टिक, कोई भी आप थिंग्स ले सकते हैं। आपको क्या करना है, बल्ब को कनेक्ट करना है ड्राई सेल से, और जो 2 नील्स लिए आपको उसे कनेक्ट करना है वायर से, और आपको ये सारा सर्किट बनाना है कार्डबोर्ड पीस के ऊपर। आप उन 2 नील्स को फिक्स करेंगे 2 सेंटीमीटर के गैप के बीच में, जो कार्डबोर्ड पीस पे फिक्स होंगे। बच्चों आप जिसे आपको इमेज में शो कर रखा है, आपने कंडक्टर इंसुलेटर टेस्टर बना लिया है। फिर आपको क्या करना है, एक एक ऑब्जेक्ट को पिक करना है और उस मटेरियल को जिसको भी टेस्ट करना आप चाहते हैं, तो आपको क्या किस मैनर में रखना है, इन नेल्स के बीच में रखना है कि दोनों नेल्स के ऊपर वो ऑब्जेक्ट टच हो रहा हो। तो बच्चों अगर आप देखेंगे, जो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा होगा, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। बच्चों जब आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब या ऑब्जेक्ट आपका इंसुलेटर है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं दे रहा। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट की कंडक्टिविटी को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर हमने पढ़ा और इंसुलेटर के बारे में भी समझा, इनका यूज क्या होता है उसे हम देखते हैं। बच्चों जो कंडक्टर होते हैं वो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस में करंट को फ्लो करने के लिए, उसके अंदर से ही तो करंट फ्लो होता है। मगर जो इंसुलेटर होते हैं वो इसलिए यूज किए जाते हैं कंडक्टर को कवर करने के लिए। जैसे हमने अभी कॉपर वायर पे प्लास्टिक की रैपिंग की थी, इसलिए करते हैं हम कवर, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। आप जब भी देखते होंगे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वो इस इंसुलेटर से ही कवर रहते हैं। बच्चों इंसुलेटर से ही इसलिए कवर रहते हैं जिसकी वजह से आपको उसको जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी तक ना पहुंच पाए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्राई इट आउट, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलअप करने हैं, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका द कंप्लीट पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड। बच्चों जो कंप्लीट पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट है डैश इज अ पोर्टेबल लैम्प विच यूजेस लाइट टू लाइट अ स्मॉल बल्ब। कौन सा एक छोटा सा लैंप होता है जिसके अंदर से छोटा सा बल्ब ग्लो करता है, वो होती है टॉर्च। तो अ टॉर्च, या हम लिख सकते हैं आप फ्लैश लाइट भी। थर्ड है अ टॉर्च कंटेन्स अ डैश सेल। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल टॉर्च के बारे में, उसके अंदर क्या सेल होता है, ड्राई सेल, जिसके 2 टर्मिनल्स होते हैं। थर्ड में हम फिल करेंगे ड्राई सेल। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट मींस अ सेटअप वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो होता है एक सेटअप है इलेक्ट्रिसिटी का, जहां से बहुत सारी लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या जनरेट की जाती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट मींस द फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोइंग होता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल मींस द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच कैन प्रोवाइड स्मॉल करंट कंटिन्यूसली फॉर सम टाइम। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जो कुछ समय के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता रहता है कंटिन्यूसली, वो आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है। नेक्स्ट आता है टर्मिनल्स। टर्मिनल्स आपके 2 होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्ट रहता है 2 पॉइंट्स के, उसे हम टर्मिनल्स कहते हैं। फिलामेंट क्या होता है, अ स्प्रिंग मेड ऑफ थिन मेटल वायर विच इज द ग्लोइंग पार्ट इन द बल्ब। बल्ब में जो ग्लोइंग पार्ट होता है जिसकी वजह से बल्ब हमें चमकता हुआ लगता है, वो आपका फिलामेंट ही होता है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट मींस अ क्लोज पाथ फॉर करंट टू फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है, या हम इसे इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, जो फ्लो करता है एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक स्विच।
An electric device used to put a circuit on or off. इलेक्ट्रिक स्विच किस लिए यूज में आता है? हम जिससे इलेक्ट्रिक करंट को ऑन या ऑफ कर सके। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूज बल्ब। अ बल्ब इन विच द फिलामेंट इज ब्रोकन फॉर सम रीजन। फ्यूज बल्ब हम उसे कहते हैं जिसके अंदर का बल्ब का फिलामेंट फ्यूज हो जाता है, ब्रोक हो जाता है किसी भी रीजन से। नेक्स्ट आता है कंडक्टर मीन्स मटेरियल्स विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को पास होने दे रहे हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है इंसुलेटर मीन्स मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द फ्लो करंट। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से फ्लो ऑफ करंट नहीं करते, तो वो आपके इंसुलेटर्स होते हैं। नाउ लेट्स समिंग अप द चैप्टर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। बच्चों, दो या दो से ज्यादा सेल्स मिले रहते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। A fuse bulb does not glow even while connected in the circuit. फ्यूज बल्ब बच्चों इसलिए ग्लो नहीं करता चाहे वो सर्किट से क्यों ना कनेक्ट हो, क्योंकि इसका फिलामेंट क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। द कंप्लीट पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू द बल्ब and back to the other terminal of the electric cell is called electric circuit. बच्चों, एक पूरा पाथ जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। A torch is a portable electric lamp which uses two or more cells to light a small bulb. टॉर्च क्या है? एक पोर्टेबल डिवाइस होता है, एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लैंप होता है जो सेल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और जिसका बल्ब ग्लो करता है। An electric circuit in which the path of electricity is broken at some point is called incomplete electric circuit or open electric circuit. जब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं से भी उसके रास्ते से ब्रोक हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। मटेरियल्स विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। जो मटेरियल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे रहे हैं उन्हें हम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या कंडक्टर्स कहते हैं। Materials which do not allow the flow of electric current through them are called bad conductor of electricity और insulators. जो मटेरियल्स बच्चों अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं दे रहे उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम। अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए। चेक इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। बच्चों, इसमें आपको ओएमआर शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसे सर्कल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स। इट शुड बी डार्कन्ड कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली। आपको करेक्ट मेथड शो कर रखा है, इस तरीके से आप सर्कल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका दिस इज नॉट प्रेजेंट इन ड्राई सेल। बच्चों, ड्राई सेल में क्या चीज प्रेजेंट नहीं रहती? बच्चों, क्या चीज प्रेजेंट नहीं रहती है ड्राई सेल में? एल्यूमिनियम। सो डी इज द राइट। नेक्स्ट है आपका सेकंड, विच पावर प्लांट यूजेस द हीट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, कौन सा पावर प्लांट है जो जनरेट करता है हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी? वो आपका कौन सा पावर प्लांट होता है? थर्मल पावर प्लांट। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका थर्ड, द फर्स्ट सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज अ सेल व्हिच वाज डिवाइस्ड बाय। बच्चों, आपको फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल वोल्टाइक सेल किसने बनाया था? एलेजेंड्रो वोल्टा ने। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज एन इंसुलेटर। बच्चों, कौन से मटेरियल्स हैं इनमें से जो इंसुलेटर हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते? तो डी वुड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों आपका फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। बच्चों, कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर को बनाने के लिए? मेटल का यूज किया जाता है, क्योंकि मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। इस पर आपको फिलअप्स करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका डैश अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम। कौन से मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं? वो आपके कंडक्टर्स होते हैं। सो फर्स्ट में हम फिल करेंगे कंडक्टर्स। नेक्स्ट है स्विच इज यूज्ड फॉर डैश एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों, जो स्विच है वो किस लिए यूज किए जाते हैं? डैश एंड डैश ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ब्रेक एंड कनेक्ट जिसे हम कहते हैं। सो सेकंड में हम फिल करेंगे ब्रेक एंड कनेक्ट।
थर्ड है इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द डैश विच गेट्स हीटेड अप एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग। करंट फ्लो किससे होता है? फिलामेंट से। जब वो फिलामेंट गर्म होता है तो वो ग्लो करने लगता है। थर्ड में हम फिल करेंगे फिलामेंट। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ डैश लूप। इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करता है? जब आपका लूप जो है, पूरी जो वायर है वो क्लोज हो। तो फोर्थ में हम फिल करेंगे क्लोज्ड लूप। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक वायर आर कवर्ड विद। जो इलेक्ट्रिक वायर है उन्हें हम किससे कवर करते हैं? इंसुलेटर से, जिससे आपको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। फिफ्थ में हम फिल करेंगे इंसुलेटर। नेक्स्ट है बच्चों आपकी एक्सरसाइज सी। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वन। बच्चों आपको कुछ स्टेटमेंट से रखे हैं, आपको उन्हें रीड करना है और आपको बताना है कौन से आपके ट्रू हैं कौन सी फॉल्स है। वहां पे आप एफ लिखेंगे। फर्स्ट है द इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस डीसी। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो आपको डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही है, इट इज ट्रू। ब्लैक रॉड इन अ ड्राई सेल इज अ कार्बन रॉड। बच्चों जो ड्राई सेल में ब्लैक कलर की रॉड दिखाई देती है वो आपको कार्बन रॉड होती है। वो यस इट इज ट्रू। इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू थर्माकोल। थर्माकोल से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी। तो इट इज फॉल्स। और जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज एज कनेक्टिंग वायर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो दो वायर का यूज किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है वो जूट की होती है? नहीं, वो मेटल की होती है। सो इट इज फॉल्स। When the filament of a bulb gets broken, it is termed as fused. जब बल्ब का फिलामेंट ब्रोक हो जाता है तब हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया है। यस इट इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स आपने अपने ट्रू एंड फॉल्स कर लिए हैं। इसी तरह आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।